नमस्कार साथियों। साथियों, हम बाल्यावस्था पढ़ रहे थे। बाल विकास अपने चल रहा था और बाल विकास में हम पढ़ रहे हैं साथियों बाल्यावस्था। अब तक हमने पढ़ा है और अब हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था। बाल्यावस्था हमने पढ़ी, उससे पहले शिशुअवस्था पढ़ी। बाल्यावस्था को किस किस विद्वान में किस किस नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? बाल्यावस्था किस लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपको इस बाल विकास में बाल्यावस्था के बारे में हमने पढ़ाया। आज हम शुरू कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही बताता हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करता नहीं हूँ एक्स्ट्रा बताने की, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी आपका होगा आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है और हमारा लगभग पेपर अच्छा हो। तो यहाँ मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान जो एक शाखा है साथियों, बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, क्षेत्र है। उसमें हमने अब तक शिशुअवस्था पढ़ ली, बाल्यावस्था पढ़ ली और बाल्यावस्था के बाद में जो किशोरावस्था। अब यहाँ पर हम करते हैं शुरू किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाओं को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया। उन विद्वानों ने अपने अपने मत से आठ भागों में विभाजित किया है। सर्वमान्य जिन्होंने अच्छे भारतीय दर्शन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कौलसिनी के अनुसार, पॉल के अनुसार, हरलोक के अनुसार, जून के अनुसार, सबने अलग अलग, यानी कि हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से बताया। अब यहाँ हम कर रहे हैं किशोरावस्था का अध्ययन। किशोरावस्था किस अवस्था को कहा जाता है? यानी कि बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है और 6 से 12 वर्ष की अवस्था यानी कि बाल्यावस्था के समापन में, यानी कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के समापन और जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके प्रारंभ में, यानी कि प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में और बाल्यावस्था के समापन में, या बाल्यावस्था के समापन पे किशोरावस्था शुरू होती है और किशोरावस्था का समापन प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में होता है। अब साथियों, जैसे शाब्दिक अर्थ पूछे बाल्यावस्था का, तो बाल्यावस्था साथियों कौन किस प्रकार की अवस्था है? तो बाल्यावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस कहा जाता है। एडोलेसेंस एक अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी में बाल्यावस्था को, इस अवस्था को, विशेष रूप से किशोरावस्था को नहीं, इस अवस्था को क्या कहा है? एडोलेसेंस कहा है इंग्लिश में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और एडोलेसेंस को लैटिन भाषा में क्या कहा गया है? एडोलेसियर कहा गया है। अब साथियों, लैटिन भाषा में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो एडोलेसेंस आपको याद होना चाहिए। लैटिन भाषा के किस शब्द से एडोलेसेंस बना है? लैटिन भाषा के किस शब्द से एडोलेसेंस बना है? तो एडोसियर के, जो लैटिन भाषा का एडोसियर है उससे बना है। अब साथियों, जिसका अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है कि लैटिन भाषा के एडोसियर जो है, एडोलोसियर है, जिसका अर्थ लैटिन भाषा का शब्द एडोलोसियर है, उसको उसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यहाँ पर जिसका अर्थ क्या है? परिपक्वता या प्रजनन क्षमता विकसित होना। साथियों, बाल्यावस्था खत्म होती है, संवेगों का प्रदर्शन सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में जाता है, एक शारीरिक रूप से विकास पूरी तरह से किशोरावस्था में मजबूत हो जाता है, उसके अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है और किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है। और इस अवस्था में बालक एक प्रजनन क्षमता यानी कि एक मेच्योर, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि परिपक्वता का मतलब है
शारीरिक रूप से कहें या प्रजनन क्षमता के रूप में कहें, उसमें संपूर्ण विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो एडोलेसियल का अर्थ है साथियों यहाँ पर जिसका अर्थ होता है परिपक्वता या प्रजनन क्षमता का विकसित होना, इतना सा आपको याद होना चाहिए। अब की बाल्यावस्था जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था कौन सी अवस्था या कहाँ पे होती है, ऐसे समझिए कि बाल्य जो किशोरावस्था है वो किस उम्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख रखा है कि जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती है, बाल्यावस्था का समापन, किशोरावस्था का प्रारंभ, प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ और बाल्यावस्था का किशोरावस्था का समापन। अब क्या लिख रखा है कि बाल्यावस्था के समापन, 12 वर्ष तक की अवस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है, उसके समापन यानी कि उसका समापन हो जाता है और किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभ किसका होता है? किशोरावस्था का। किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ, यानी कि यहाँ पर जो किशोरावस्था का लास्ट है, समापन है, वहां पर प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होने से पहले, यहाँ क्या रखा है, क्या लिख रखा है? प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने से पहले तक किशोरावस्था का समापन हो जाता है। साथियों, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था और प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था किशोरावस्था होती है। अब साथियों इसे क्या क्या कहा गया है? इसे क्या कहा गया है? इसे जीवन का बसंत काल कहा गया है। मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को जीवन का बसंत काल कहा जाता है, किस अवस्था को जीवन का बसंत काल कहा गया है। तो साथियों एग्जाम में पूछा गया है कि जीवन का बसंत काल किशोरावस्था को कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना, रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। ऐसे वीडियो, ऐसे क्लासेस डाल रहा हूँ मैं आपके लिए कि एग्जाम में कहीं कहीं ट्यूशन आपको 100% मिलेगा। इस अवस्था को, किशोरावस्था को क्या कहा गया है? इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, सॉरी, इस अवस्था को क्या है? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य, प्रौढ़ावस्था जो यहाँ दे रखा है, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के मध्य का संक्रमण काल है, संधि काल, यानी कि दोनों का समायोजन संधि काल से क्यों करते हैं? क्योंकि इधर बाल्यावस्था समाप्त होती है और सभी गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। नैतिकता, चारित्रिकता, सामाजिकता, मानसिकता, मतलब हर गुण किशोरावस्था जैसे प्रारंभ होती है विकसित होना शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। साथियों उसे संधि काल, संक्रमण काल कहा गया है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को संधि काल या संधि काल कहा गया है? संक्रमण काल किस अवस्था को कहा गया है? बालक की या बालक व्यक्ति की किस अवस्था को संधि काल कहा जाता है, कहा जाएगा, या पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको आंसर क्या देना है? संधि काल किशोरावस्था को कहा गया। अब है इसे ब्यूटी एज या टीन एज, ब्यूटी एज एंड टीन एज। हर कोई इंसान सुंदर बनना चाहता है। साथियों किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें समायोजन हर इंसान नहीं कर पाता है, समायोजन का अभाव पाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर होना चाहता है, हर चीज में सबसे बेस्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर इसे टीन एज और ब्यूटी एज का जीवन का स्वर्ण काल क्या कहा गया है? जीवन का स्वर्ण काल। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीवन का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा गया है, व्यक्ति की किस अवस्था को ब्यूटी एज कहा गया है या किस अवस्था को टीन एज कहा गया है, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि ब्यूटी एज और टीन एज किस अवस्था को कहा गया है? किशोरावस्था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। अंग्रेजी का शब्द क्या है? अंग्रेजी का एडोलेसेंस शब्द से बना है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोसियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता या प्रजनन क्षमता का विकसित होना। अब साथियों किशोरावस्था बाल्यावस्था के समापन और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में पाई जाती है। इसे संधि काल कहा जाए, वह संधि का है या संक्रमण काल भी कहते हैं। किस अवस्था को संक्रमण काल, संधि काल कहते हैं। किस अवस्था को बसंत काल कहा गया है, तो किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। साथ ब्यूटी एज, टीन एज, स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा गया है?
तो बाल्यावस्था को नहीं, किशोरावस्था को कहा गया है बाल्यावस्था के बाद की अवस्था और किशोर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पहले की अवस्था को क्या कहा गया है? ब्यूटी एज कहा गया है, टीन एज कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है, बसंत काल कहा गया है, वैसंधि काल कहा गया है, संधि काल कहा गया है, संक्रमण काल कहा गया है। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद।